आस निराश भई। करना होगा खून का पानी, करना होगा खून का पानी, देना होगी हर कुर्बानी। हिम्मत है इतनी तो समझ ले, हिम्मत है इतनी तो समझ ले, आस बंधेगी नहीं, आस बंधेगी नहीं। कहो ना आस निराश भई, 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 कहो ना आस निराश भई। यहाँ अब आवाज देता हूँ जावेद इकबाल साहब, लंदन में बहुत सी महफिलों में ये गा चुके हैं और बहुत खूबसूरत गाते हैं, गजल, गीत और फिल्मी गाने खूब गाते हैं। आज आपके सामने ने भरिया हर साथी
बैठ रहूं, आज जाने की जिद न करूं, आज जाने की जिद न करूं, यूं ही पहलू में बैठ रहूं, यूं ही पहलू में बैठ रहूं, आज जाने की जिद ना करूं। तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम है जान, बात इतनी मेरी मान लो, जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठ रहो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खो कर कहीं जाने जान, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठ रहो, यूं ही पहलू में बैठ रहो, आज जाने की जिद ना करो। भूलने वाले याद न आए, भूलने वाले याद न आए, भूलने वाले याद न आए, भूलने वाले याद न आए।
ऐसे रंज दिए, हमको जिए बस तेरे लिए, तूने कुछ ऐसे रंज दिए। ठेस लगी दिल टूट गया, ठेस लगी दिल टूट गया, भूलने वाले याद न आए, भूलने वाले याद न आए। हाय वफा नाकाम हुई, सुबह के बदले शाम हुई। हाय वफा नाकाम हुई, सुबह के बदले शाम हुई। फूल खुशी के खिल ना सके, आँख मिले दिल मिल न सके। फूल खुशी के खिल ना सके, आँख मिले दिल मिल न सके। देख लिया अंजाम वफा, देख लिया अंजाम वफा, भूलने वाले याद न आए, भूलने वाले याद न आए। से मिटा उल्फत का निशान, तुमसे हमारा प्यार का। दिल से मिटा उल्फत का निशान, तुमसे हमारा प्यार का। प्यार का नाता तोड़ गई, गीत अधूरा छोड़ गई। प्यार का नाता तोड़ गई, गीत अधूरा छोड़ गई। मैं भी न गाऊं तू भी न गा, मैं भी न गाऊं तू भी न गा। भूलने वाले याद न आए, भूलने वाले याद न आए, भूलने वाले याद न आए, भूलने वाले याद न आए। न सुना सूरज बिना और चंदा बिन रे, घर सुना दीपक बिना, ज्योति बिन दो दिया जला जगमग जगमग, दिया जला जगमग जगमग, दिया जला जगमग जगमग, दिया जला।
दिया जला जगमग जगमग दिया जला जगमग जगमग दिया जला सरस सुहागिन सुनरी सरस सुहागिन सुनरी सरस सुहागिन सुनरी सरस सुहागिन सुनरी तेरे मंदिर में देख अंधेरा तेरे मंदिर में देख अंधेरा रूठ न जाए पिया तेरा रूठ न जाए पिया तेरा दिया जला दिया जला दिया जला पिया मना दिया जला पिया मना दिया जला पिया मनाओ मनाओ मना जगमग 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 दिया जला जगमग जगमग दिया जला जगमग 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 दिया जला थैंक यू वेरी मच। इतना खूबसूरत साथिया हमारा, थैंक यू वेरी मच। अब कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स, उसके बाद हम ख़त्म कर देंगे। चाहता था मैं कि 9:30 बजे ख़त्म हो जाए। अभी आपने दिया जलाओ तानसेन फिल्म का मशहूर नगमा सुना। जिन लोगों को ये फिल्म याद है उसमें आपको याद होगा कि शहंशाह अकबर के दरबार में तानसेन से फरमाइश की गई कि राग दीपक गाए। सुनिए ये बातें, फिर कोई नहीं सुनाएगा। बस ये चंद कुछ अरसा है जो कहते हैं बातें हमारी याद रहें, फिर बातें ऐसी न सुनिएगा, कहते किसी को सुनिएगा तो देर तलक सर सुनिएगा। शहंशाह अकबर ने हुक्म दिया, तानसेन से फरमाइश की कि राग दीपक सुनाओ, जो बहुत दुश्वार काम था। और जब तानसेन इसके लिए तैयार हुए तो अकबर ने हुक्म दिया कि तमाम दीप बुझा दिए जाएं। तो तमाम शमें, तमाम चिराग सब गुल कर दिए गए। और फिर सहगल ने ये गाना गाया, और जब ये अपने उरूज पे पहुंचा तो एक एक करके वो दिए जलना शुरू हुए, यहाँ तक कि सारा बाजार चिरागों से जगमगाने लगा। लेकिन दीपक राग गाने का नतीजा ये हुआ कि तानसेन खुद अंदर से जलने लगे। उनके अंदर एक तरह की आतिश भड़क उठी जिसको बुझाना नामुमकिन था। और अकबर की और किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे बुझाया जाए। उसका सिर्फ एक ही हल था कि कोई ऐसा राग मल्हार गाए कि बारिश बल से टूट के और तानसेन के अंदर की आग बुझ जाए। तो तानसेन दानी की तलाश में निकले, जो कहीं पंडित पे पानी भरते हुए मिल गई। और तानसेन ने कहा कि मैं जल रहा हूँ, कुछ करो। तो उसने बरसों रे गाया दानी ने, और फिर टूट के बारिश हुई और तानसेन की वो अंदर की आग बुझ गई। सहगल को हम में से शायद किसी ने हकीकी ज़िंदगी में ना देखा हो, शायद। बहुत मुश्किल है, क्योंकि
ज़्यादातर वो कलकत्ते में रहे या फिर बाद में बम्बई में आ गए। अभी अभी एक साहब मुझे वक्फे के दौरान मिले और कहने लगे कि मुझे ये शरफ हासिल है, मैं जब छोटा सा था तो मैंने सैगल को देखा था, वो हमारे घर में आते थे और उन्होंने एक बार मुझे गोद में लेकर उछाला था। तो ये बात बिलाशुबा ऐसी है जिस पे वो प्राइड लें, हमारे वो दोस्त यहाँ मौजूद हैं और हमारी तरफ से मुबारकबाद कि आपको ये शरफ मिला कि सैगल ने आपको उछाला। और शुक्र है कि जब उछाल के जब कैच किया उस वक्त सैगल पिए हुए नहीं थे। सैगल ने आप में से बहुत से लोग, अब आपको याद होगा कि सैगल ने एक गाना बच्चों के लिए भी गाया था और उसके बोल बहुत प्यारे थे। मैं गा सकता हूँ लेकिन नहीं गाऊँ। लेकिन ये कि इसके साथ तबले पर ठेका दिया जा सकता है। एक राजे का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा, एक राजे का बेटा लेकर, अभी देखिए इसमें था पड़ी, एक राजे का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा, देश देश की सैर की खातिर अपने घर से निकला, देश देश की सैर की खातिर अपने घर से निकला, उड़ते उड़ते चलते चलते थके जो उसके पाँव। ये सैगल गा रहे हैं, मैंने उड़ते उड़ते चलते चलते थके जो उसके पाँव, तो एक जा पे बैठ के आपको देख के ठंडी छाँव, तो एक जा पे बैठ के आपको देख के ठंडी छाँव। इतने में होनी ने अपनी बंसी वहाँ बजाई, इतने में होनी ने अपनी बंसी वहाँ बजाई, जिसको सुनकर परियों की शहजादी दौड़ी, जिसको सुनकर परियों की शहजादी दौड़ी आई। और फिर वो दोनों देर तक खेले और खाए उन्होंने सेब, अनार और केले। उसके बाद सैगल साहब कहते हैं, बच्चों अगर तुम्हें वो शहजादी मिल जाए तो क्या तुम भी उसके साथ खेलोगे? फिर सैगल कहते हैं, कहो हाँ। उसके बाद एक बुलंद कहकहा लगाते हैं। कैसे बड़े लोग थे, कैसी खामोशी से इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपनी यादें, अपने नक्श छोड़ गए, बहुत अरसे तक याद रहेंगे। एक बात सयाल साहब की खिदमत में अर्ज कर दूं कि सैगल का नाम जब भी अंग्रेजी में लिखा जाता है, चाहे आप EMI के सारे एल्बम उठा दें, उनके स्पेलिंग हमेशा SAIGAL होते हैं। अंग्रेजी में कभी H नहीं लगाया गया। मुझे नहीं पता क्यों, मेरा ख्याल है खुद सैगल साहब इसी तरह स्पेल करते होंगे। तो सारे EMI के तमाम एल्बम्स में उनका स्पेलिंग SAIGAL सैगल है। तीसरी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो आज की शाम से एक इंस्पिरेशन हुआ है, लेकिन उसके लिए मुझे आप सबकी मंजूरी चाहिए। आज की शाम से ये इंस्पिरेशन हुआ कि क्यों ना इसी तरह एक शाम गजल के एक और शहंशाह तलत महमूद किया। चलिए तो ये तय हो गया। तलत महमूद की बेशुमार कहानियाँ मैं आपको सुनाऊंगा और उनकी नीस और अमीर मीनाई की पोती या परपोती सबीहा मीनाई या सबीहा सिद्दीकी लंदन में रहती हैं और तलत महमूद के ख़ानदान से हैं, तो बेहद सुरीली और खुशगुलू हैं। तो हम उनसे सदारत कराएंगे और उससे भी कुछ तलत महमूद के नगमे सुनेंगे। सयाल साहब तो कहलाते ही हैं तलत महमूद सानी, इनसे सुनेंगे और कुछ और अहबाब जो तलत को बहुत अच्छी तरह गाते हो और आवाज़ में वही मुलायमत और वही नरमी और रेशमी आवाज़ होना शर्त है। तलत महमूद की आवाज़ जो थी वो रेशम जैसी, मखमल जैसी आवाज़ कहलाती है। तो जिन जिन लोगों की वैसी ही आवाज़ है वो अपना नाम लिखवा दें और हम इनसे तलत महमूद की गाना। तो आपकी तरफ से ये रजामंदी हासिल हो गई। अब हम इंशाअल्लाह आपको खबर करेंगे, लेकिन खबर आपको कैसे होगी वो इस तरह कि आप बस में उर्दू लंदन के मेंबर बन जाएँ। उसके बाद आपके घर पर खत आएगा, तफसील आएगी, जितने भी प्रोग्राम हमारे होंगे और अब खुदा ने चाहा
सैयद हसन मरूम की याद में हम बहुत से प्रोग्राम करेंगे और आपको उसकी इत्तला करते रहेंगे। तो बराए करम यहाँ आप मेंबरशिप का फॉर्म भर दीजिए, सिर्फ 5 पाउंड फीस है जो बराए नाम है। तो आपको तमाम इत्तलात घर बैठे मिलती रहेंगी। इसी तरह हम शाम में सजाएंगे इसी हॉल में और इत्मीनान से कुछ अच्छा वक्त गुजारेंगे। ज़माना कितना बुरा, ये दौर कितना ख़राब है, इसमें चंद घड़ियाँ हंसी खुशी गुजर जाए। अब मैं बज़्म उर्दू लंदन के जॉइंट सेक्रेटरी आदिल मुज़फ़्फ़रपुरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आज की इस तकरीब में शरीक तमाम अहबाब का शुक्रिया। ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरे लिए सादत है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं हर एक का फर्दन शुक्रिया अदा करूं कि वो यहाँ आए, क्योंकि इस महफिल की कामयाबी असल में आप लोगों के हाथों में है। अगर आप लोग आएंगे, इंटरेस्ट लेंगे तो कामयाब होगा। नो डाउट कि इसको कामयाब बनाने में हमारी मेहनत पूरी ऑर्गेनाइजेशन की है। इसमें सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा रजा अली आब्दी साहब का कि अगर इनकी सरपरस्ती नहीं होती और इनकी हौसला अफजाई नहीं होती तो ये प्रोग्राम ना हम अरेंज कर सकते थे और ना कामयाब बना सकते थे। मोईद अंकल ने जिस तरह तमाम इंतजाम अपने हाथ में लिए और तमाम लोगों से कॉन्टेक्ट करके और डिसाइड किया कि कौन गाएगा और उनको राजी करना असल काम होता है। आजकल दुनिया बहुत फास्ट है, हर इंसान मसरूफ है। उन्होंने हर एक से रिक्वेस्ट की, सयाल साहब से, जिनका मैं बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने काफ़ी जिम्मेदारी के साथ ये प्रोग्राम कामयाब किया, जावेद अख्तर साहब जिन्होंने बहुत अच्छा गाया और जैसा कि सयाल साहब ने बताया कि उनकी बच्ची की तबीयत भी ख़राब थी, कुछ देर से आए लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा गाया, उन्होंने महफिल को लूट लिया। सोहन राही साहब की एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि वो कह रहे थे कि मैं सिर्फ शायर हूँ, मैं गाने वाला या गाने की बिल्कुल सलाहियत नहीं रखता और फर्स्ट टाइम गाऊंगा, लेकिन उन्होंने पैगल का पूरा हक अदा किया है और इस महफिल को लूट लिया है और बहुत अच्छा गाया है। हर इंसान यहाँ जो बैठा है, मैंने उसके चेहरे पे उसको महसूस किया है कि उन्होंने किस तरह राही साहब को अप्रिशिएट किया। सही जनाब तबला नवाज साहब जिन्होंने सबका साथ दिया, जिन्होंने एक को कामयाब बनाया, मैं बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने सबके साथ इंसाफ किया, पूरा इंसाफ किया। गालिब माजदी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं बज़्म उर्दू के, पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारी ढारस के लिए यहाँ बैठे रहे, पूरा वक्त दिया। मैं बहुत मशहूर हूँ आपका कि आप आए और इस दावतनामे को बनाने में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, खास के मुझे पुश करने में, मेरी हौसला अफजाई करने में इनकी सरपरस्ती और मैं मशहूर हूँ, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जनाब जकरिया साहब जो बज़्म उर्दू के फाउंडर मेंबर में से हैं और उनकी रहनुमाई और फाइनेंस जो है वो इस पूरी बज़्म को चलाने में एक कलीदी किरदार अदा करती है।